और चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट सत्र की बात कर लेते हैं। विधानसभा का बजट सत्र, प्रश्नकाल और शून्यकाल में सुनाई दी जनहित की गूंज। पेपर लीक पर मंत्री बीटी कल्ला का जवाब। प्रतियोगी परीक्षाओं को आरपीएससी ने 331 परीक्षाएं संपन्न करवाई हैं। रीट अन्य परीक्षाओं के लिए माकूल कदम उठाए गए थे। पुलिस सत्यापन की व्यवस्थाएं की गई। जिला कोषागार को स्ट्रांग रूम बनाया। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जो कि पुलिस अभय कमांड से जुड़े थे। आवश्यक वाहनों पर जीपीएस लगाए गए। सिक्योरिटी सेल के गठन किया था। प्रश्न पत्रों में बदल बदल कर विशेषज्ञ सेवाएं ली गई। परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। 2013-18 के बीच में जेल प्रहरी समेत विभिन्न परीक्षाओं में लीक हो गए थे। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, एमपी, अन्य राज्यों से विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। भू माफिया शराब माफिया की तरह एक नकल माफिया बन गया है। तो राजस्थानी भाषा को मान्यता की गूंज उठी। मंत्री बीटी कल्ला ने कहा केंद्र सरकार नहीं दे रही राजस्थानी भाषा को मान्यता। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ऐश्वर्य प्रधान सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, आज क्या क्या गूंज नजर आई, जनहित के मुद्दे नजर आए, पेपर लीक जो मामला है इससे जुड़ा हुआ जवाब भी बीटी कल्ला देते नजर आए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर लीक में बीडी कल्ला ने जो तथ्य सरकार की ओर से रखे उनकी हम पहले बात करेंगे और उसके बाद बीजेपी ने जो प्रहार किए, बीजेपी ने जो दलील दी उसकी भी बात करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह कि बीडी कल्ला ने उन तमाम इंतजामों की बात यहां पर की जो सरकार की ओर से किए गए थे कि किस तरीके से पेपर को स्ट्रांग रूम में रखा गया, पेपर किस तरीके से आया, वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए आया, हर चीज़ को निगरानी रखी गई, जिला समिति का गठन किया गया, कलेक्टर एसपी को लगाया गया, तमाम तरीके के प्रबंधों के जो है किस तरीके से वो प्रबंध किए थे उनके बारे में उन्होंने इत्मीनान से जानकारी दी। उस जानकारी के अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उस बात को लेकर, हालांकि अभी तक जब बहस चल रही थी तो उस बात को लेकर जवाब नहीं आया, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में एक विधायक ने कहा कि ये कोई लॉजिक नहीं होता। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी पेपर आउट हुए हैं। उन्होंने हरियाणा की भी दलील दी। उन्होंने गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक समेत जम्मू कश्मीर तक के राज्यों की दलील दी कि यहाँ पर भी पेपर आउट होते हैं। पेपर माफिया एक बड़ा माफिया है, इसके खिलाफ किस तरीके से कदम उठाए जाए, इसके लिए एंटी चीटिंग एक्ट लागू भी किया गया और उसके तहत कार्रवाई भी की गई। उन्होंने ये कहा कि राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों में भी होते हैं, भाजपा की सरकारों में भी पेपर लीक होते हैं, यदि यहाँ हुए तो इस तरीके से उन्होंने दलील अपनी दे दी। लेकिन बीजेपी के विधायकों ने शुरुआत जब की, राजेंद्र राठौड़ ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने किरोड़ी लाल का उदाहरण दिया। किरोड़ी लाल मीणा किस तरीके से आज एक आंदोलन कर रहे हैं और घाट की घूनी की तरफ आ चुके हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा, और वो विधानसभा घेराव के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ कालीचरण सराफ और राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि जिस की बिल्डिंग तोड़ी गई, शुरुआत में ढाका की जो बिल्डिंग तोड़ी गई वो किराए पर चलती थी, और जिसकी बिल्डिंग तोड़ी गई वो व्यक्ति अभी अस्पताल में बीमार है और उसे नोटिस भी थमा दिया गया, जबकि ढाका जो है उससे किराया नहीं देता था और उस किराए का इंतजार वो लंबे समय से कर रहा था। बल्कि जब वो किराया मांगता था मकान मालिक सुरेश ढाका से, तो बदले में वो मंत्री और अधिकारियों की धमकी देता था। राजेंद्र राठौड़ ने दलील दी कि वो लोग भी एक्सपोज होने चाहिए जिनके नाम पर धमकी दी जाती थी, और किन किन के वो फेसबुक अकाउंट चलाता था इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर शुरुआत जो है उसमें बीडी कल्ला ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से प्रबंध किए गए, और ये पेपर लीक होना राजस्थान ही नहीं कई राज्यों की समस्या है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक लगातार अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी के विधायक भी बता रहे हैं, एक बड़ा मामला भी गूंजा। यहाँ पर एक दलील ये भी दी गई कि तिजोरी में किस तरीके से पेपर तिजोरी से निकल कर चला जाता है, जादू है क्या, इस तरीके से जो बयानबाजी पिछले दिनों हुई थी उसका जिक्र करते हुए सटायर भी किया गया, व्यंग भी किए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच आम जनता है या फिर युवा है, किससे ज़्यादा सहमत होंगे, किस बात से ज़्यादा सहमत होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार पेपर लीक होने को लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है। लेकिन एक चीज़ आप तय मानकर चलिए कि बीजेपी विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा, इस मुद्दे के आधार पर युवाओं को अपने साथ भी लेता रहेगा।
सरकार जो है वो अपनी दलील भी देती रही है, सरकार बताती भी रही है किस तरीके से एक्शन लिया गया है, और जो कर्मचारी निलंबित बर्खास्त कर दिए गए, नौकरी से हटा दिया गया है उन्हें, उनकी भी जानकारी दी। इस दौरान कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन बीजेपी जिस बात को लेकर अड़ी हुई है लंबे समय से वो है सीबीआई जांच, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होना। तो सरकार की दलील है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, एसओजी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उन जो भी इस पूरे इन प्रकरणों में दोषी थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, कानूनी कार्रवाई की गई है, और बिल्डिंग गिराने का भी जिक्र हुआ, तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन इंतज़ार ये रहेगा कि आम युवा तक सरकार की दलील पहुंचती है या फिर विपक्ष जो सरकार को घेर रहा है उसकी दलील पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है ऐश्वर्या, लेकिन इसके अलावा अब राजस्थानी भाषा जो है उसको लेकर भी गूंज नजर आई है, उसको लेकर जरा ब्रीफ करें। देखिए, राजस्थानी भाषा का जो मुद्दा है ये आज से नहीं, लंबे समय से है, और ऐसा नहीं है कि आज से ही हो। अलग अलग कई तरीके के संगठन हैं, ये भी विधानसभा में भी नेताओं को ज्ञापन देते रहे हैं। नेता भी जानते हैं कि राजस्थानी भाषा है, उसको मान्यता मिले। लंबे समय से मामला चल रहा है, लेकिन इसमें कई तरीके की दलीलें भी आती है। इसमें दलील ये भी आती है कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में भाषाएं जो है वो अलग अलग भी बोली जाती है। ब्रज भाषा अलग होती है, मेवाड़ में अलग होती है, मारवाड़ में अलग होती है, वागड़ में अलग होती है, हाड़ौती में अलग होती है। इस तरीके की दलील भी तमाम तरीके से दी जाती है। लेकिन एक प्रश्नकाल के एक प्रश्न का मैं यहाँ पर जिक्र और करना चाहूँगा मेघा, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बात नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कही, वो बात गाहे बगाहे, ऐसा नहीं कि इसी सरकार को लेकर हो, लेकिन गाहे बगाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर सरकारों के लिए भी गौर करने वाली बात है, अधिकारियों के लिए भी गौर करने वाली बात है, और पूरे देश के लिए भी गौर करने वाली बात है कि राजस्थान में हरित क्षेत्र कितना बड़ा है, वन क्षेत्र कितना बड़ा है। तो यहाँ पर दलील दी गई हेमाराम चौधरी के द्वारा, उन्होंने कहा कि 0.9% बढ़ोतरी वन क्षेत्र में हुई है। गैर वन क्षेत्र जो है वो भले ही घटा हो, लेकिन वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, जबकि लक्ष्य जो था वो 20% बढ़ोतरी का था, जिस तरीके से सदन में बात आई। इन तमाम चीज़ों में महत्वपूर्ण फैक्ट जो था वो ये था कि 1200 करोड़ रुपए वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए खर्च किए गए, और परिणाम स्वरूप 0.9% वन क्षेत्र बढ़ा। और जो टारगेट था वो टारगेट के आसपास तो दूर, आप अंदाज़ा लगाइए 20% और एक 20% का लक्ष्य होना, और उसमें महज 1% से भी कम होना, ये एक बड़ी बात है। ये जो मामला उठा है ये मामला दूर तलक मैसेज देता है, और ये सीधे तौर पर एक प्रश्न चिन्ह भी है। हालांकि सरकार ने अपनी बात कही, सरकार ने विषम परिस्थितियों का हवाला दिया कि यहाँ पर विषम परिस्थितियाँ हैं राजस्थान में पानी की कमी से लेकर कई विषम परिस्थितियों का इन्होंने हवाला दिया, तमाम तरीके की बातें कहीं, ये अलग बात थी। इसके अलावा प्रश्नकाल में कालीचरण सराफ ने भी अपने विधायक कोष का एक मुद्दा उठाया कि विधायक कोष में एक अधिकारी से उनकी नाराज़गी थी, और शांति धारीवाल ने उसका जवाब दिया। लेकिन आज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम जो प्रकरण है, मुद्दा है, वो पेपर लीक प्रकरण जो है वो रहा है, और आने वाले दिनों में भी ऐसी गूंज हो सकता है सुनाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।